हेलो एंड वेलकम टू द फ्यूचर ट्यूबर। तो कैसे आप सब। आज हम चालू करने वाले हैं हमारा नया चैप्टर नंबर 4 एंगल्स एंड पेयर्स ऑफ एंगल्स ऑफ 7th मैथ्स। सो आज हम करने वाले हैं हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 15 और ये होने वाला है हमारा पार्ट 1। पर उससे पहले हम कुछ टॉपिक्स ले लेंगे, इंटीरियर एक्सटीरियर पॉइंट्स एंड एडजेसेंट एंगल्स। यही दो टॉपिक के ऊपर PS15 बेस्ड है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरुआत करेंगे हमारे फर्स्ट टॉपिक से, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर पॉइंट्स। सो हमारा फर्स्ट टॉपिक इंटीरियर एंड एक्सटीरियर पॉइंट्स। मैं ले लेता हूँ बहुत सारे पॉइंट्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं। सो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक एंगल बना लूँगा। किससे? x, y और z को मिला के मैंने एक एंगल बना दिया हूँ। अभी इंटीरियर और एक्सटीरियर पॉइंट्स का मतलब क्या है? पॉइंट्स तो आप सब जान ही चुके होंगे, ये सब जो है पॉइंट्स है। सो अभी जो ये इंटीरियर का मतलब होता है वो एंगल के अंदर में। देख सकते हैं कि ये एंगल ऐसे बना हुआ है, तो इसके अंदर में कौन से आएंगे? ये सी, ये वाला जितना भी भाग है, ओके, ये है जो जितना भी है। तो ये सब जो है वो है हमारे इंटीरियर पॉइंट्स। कौन से एंगल के? एंगल XYZ के, ओके, एंगल XYZ के इंटीरियर पॉइंट्स है ये। और एक्सटीरियर पॉइंट्स का मतलब होता है जो पॉइंट्स बाहर में है, ओके, बाहर का एरिया है वो रहेगा हमारा एक्सटीरियर पॉइंट्स। सो ये हो गया हमारा इंटीरियर और ये हो गया एक्सटीरियर। सो एक और चीज रहती है पॉइंट्स ऑन द एंगल, ओके, पॉइंट्स ऑन द आर्म्स ऑफ द एंगल। सो यहाँ पे पॉइंट्स ऑन द आर्म्स ऑफ द एंगल्स में क्या है? सो ये एक आर्म है एंगल का। सो यहाँ पे कौन से पॉइंट्स है? पॉइंट X एंड यहाँ पे है पॉइंट Z एंड पॉइंट Y। ऐसे रहते हैं हमारे पॉइंट्स, इंटीरियर पॉइंट्स, एक्सटीरियर पॉइंट्स एंड पॉइंट्स ऑन दी आर्म्स ऑफ दी एंगल। सो ये जो एंगल है XYZ, इसके इंटीरियर पॉइंट्स क्या है? पॉइंट C, M, E, P, T, F। एंड एक्सटीरियर पॉइंट्स अगर निकालेंगे तो क्या है हमारा एक्सटीरियर पॉइंट्स? A, S, V, D, Q, G, R। सो पॉइंट्स ऑन दी एंगल वो क्या है? पॉइंट X, Y एंड Z। सो ये हो गया हमारा इंटीरियर एंड एक्सटीरियर पॉइंट्स का टॉपिक। सो हम मूव ऑन करेंगे हमारे सेकेंड टॉपिक पे, जो कि है एडजेसेंट एंगल्स। सो मैं एक एंगल ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे, एंगल ABC, ओके। सो मैंने अभी एडजेसेंट एंगल मतलब होता है दो एंगल्स जिसमें कॉमन आर्म हो, ओके, कॉमन वर्टेक्स हो और सेपरेट इंटीरियर हो, ओके। सो मैं अगर ऐसी एक और लाइन फाड़ लेता हूँ बीच में से, सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टू एंगल्स फॉर्म हो चुके हैं। जो फर्स्ट वन है ABD, एंगल ABD एंड सेकंड वन है एंगल DBC। सो अभी 3 things to remember while finding adjacent angles. They should have, ओके, एडजेसेंट एंगल ढूंढने के लिए 3 चीज़ें दिमाग में रखनी है कि उनमें कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, ओके, कॉमन आर्म होना चाहिए और सेपरेट इंटीरियर्स होना चाहिए। इंटीरियर्स मैंने आपको बताया हो। सो इंटीरियर एंड एक्सटीरियर बताया था ना, तो वही इंटीरियर्स होने चाहिए सेपरेट। सो अभी हम ये वाला जो एंगल है यहाँ पे हम ढूंढेंगे। ये अभी हम देखते हैं कि ये एडजेसेंट एंगल है कि नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन वर्टेक्स देखेंगे। वर्टेक्स होता है जहाँ से वो रे निकल रही है। सो आप देख सकते हैं कि A, B एंड D एंड DBC, इन दोनों ये जो दोनों एंगल्स है वो उनका वर्टेक्स है B। सो कॉमन वर्टेक्स है इन दोनों का, यस कॉमन वर्टेक्स है। सो हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे चेक हो गया, ओके, ये कॉमन वर्टेक्स मिल गया। अभी देखेंगे कॉमन आर्म ABD DBC। कॉमन आर्म क्या है? D एंड B। सो हमारा D रे BD जो है हमारा कॉमन आर्म है, क्योंकि वो ABD में भी जा रहा है, DBC में भी जा रहा है। सो अभी देखेंगे सेपरेट इंटीरियर्स। इंटीरियर मैंने बताया था अंदर का भाग, ओके। सो ABD का इंटीरियर क्या होगा? ये वाला। और DBC का इंटीरियर क्या होगा? ये वाला। सो यहाँ पे दोनों के सेपरेट इंटीरियर्स आ रहे हैं, यस आ रहे हैं, तो सेपरेट इंटीरियर्स भी हो गए। सो हम क्या कह सकते हैं कि एंगल ABD, ओके, एंड एंगल DBC आर एडजेसेंट एंगल्स, ओके। सो ये हमारे 2 टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 15 की तरफ। सो
हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑब्जर्व द फिगर एंड कंप्लीट द टेबल फॉर एंगल ए डब्ल्यू एंड बी। सो अभी यहाँ पे एक एंगल गिवन है, आपको आपकी बुक में भी होगा, ए डब्ल्यू बी जो है हमारा एक एंगल है। सो अभी हम इसको यहाँ पे क्या करना है, फिगर गिवन है, ओके, फिगर एक टेबल गिवन है, उसको हमें पूरा करना है। सो मैं आपको एक वो टेबल दे देता हूँ। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूछा गया है कि पॉइंट्स इन दी इंटीरियर, पॉइंट्स इन दी एक्सटीरियर एंड पॉइंट्स ऑन दी आर्म्स ऑफ दी एंगल। सो ये पूछा गया है यहाँ पे। सो अभी हमें ढूंढना है इन सबके जवाब। तो मैंने यहाँ पे आंसर पहले से ही लिख दिए, तो फिर भी हम फाइंड कर लेंगे। पॉइंट्स इन द इंटीरियर, ए डब्ल्यू बी जो एंगल है उसके इंटीरियर में कौन सा भाग आ रहा है, ये वाला भाग आ रहा है। तो यहाँ पे है पॉइंट आर एन एक्स एंड सी। सो यहाँ पे लिख दिया सी आर एन एक्स। देन पॉइंट्स इन द एक्सटीरियर, एक्सटीरियर बाहर का भाग, तो यहाँ पे कौन से आ रहे हैं, पॉइंट टी यू एंड क्यू एंड वी एंड वाई, ये लिख दिया टी यू क्यू वी वाई। देन पॉइंट्स ऑन द आर्म्स ऑफ द एंगल्स। सो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसके आर्म्स में बस उसका जो नेम है ए बी सी पी क्यू आर एक्सेट्रा वही आना चाहिए, कोई दूसरे भी पॉइंट्स बीच में आ सकते हैं। जैसे कि ये वाला जो आर्म है यहाँ पे आया है पॉइंट जी, ओके। सो आर्म में क्या है, पॉइंट ए, पॉइंट डब्ल्यू, पॉइंट जी एंड पॉइंट बी, ए डब्ल्यू जी बी जो है हमने लिख दिया। तो ये है हमारा टेबल। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, नेम द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इन द फिगर बिलो। ओके, सो दो फिगर गिवन है, वहाँ पे हमें एडजेसेंट एंगल्स को ढूंढना है। सो फर्स्ट फिगर देख लेते हैं, ये है हमारा फर्स्ट फिगर। सो यहाँ पे एडजेसेंट एंगल बहुत सारे हैं, उसे ही हमें ढूंढना है। सो एडजेसेंट एंगल में कॉमन आर्म रहना चाहिए, कॉमन वर्टेक्स रहना चाहिए एंड सेपरेट इंटीरियर्स रहना चाहिए। सो अगर हम देखेंगे तो ये जितने भी आर्म्स निकल रहे हैं उसका एक कॉमन वर्टेक्स है एन। सो यहाँ पे हम एडजेसेंट कॉमन वर्टेक्स आ गया। एक ले लेंगे हम ए एन एन सी, एंगल ए एन सी ले लेंगे एंड एंगल ए एन बी ले लेंगे, ओके, ये वाला और ये वाला। सो यहाँ पे एक कॉमन आर्म निकल रहा है रे एन ए, ये कॉमन आर्म हो गया, कॉमन वर्टेक्स है एन एंड सेपरेट इंटीरियर है, ये इसका है और ये इसका एरिया है। सो हमारा फर्स्ट एडजेसेंट एंगल्स क्या है, ए एन सी एंड एंगल बी, सॉरी ए एन बी। सो हमने लिख दिया फर्स्ट पॉइंट है एंगल ए एन बी एंड एंगल ए एन सी। सो सेकेंड में हम ढूंढेंगे, हम ले लेंगे हमारा बी एन ए, ये बी एन ए ये ले लिया और बी एन सी ये ले लिया, ओके। सो ये बी एन ए एंगल है और एक बी एन सी है। सो रे एन बी जो है कॉमन आ रहा है एंड कॉमन वर्टेक्स एन है एंड इन दोनों के सेपरेट इंटीरियर्स भी आ रहे हैं। सो ये भी हमारे एडजेसेंट एंगल हो गए। सेकेंड है एंगल बी एन ए एंड एंगल बी एन सी। सो थर्ड हम देखेंगे सी एन ए, एंगल सी एन ए एंड एंगल सी एन बी, ये और ये, ओके। सो यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स है एन, कॉमन आर्म है रे एन सी एंड सेपरेट इंटीरियर्स है, ये इसका है और ये इसका है। सो थर्ड भी हमें मिल गया एंगल सी एन एस एंड एंगल सी एन बी। सो हम सेकेंड फिगर हमारा देखते हैं, ये है हमारे फर्स्ट फिगर के आंसर। सो हमारा सेकेंड फिगर है ये वाला। सो यहाँ पे ये बहुत कंफ्यूजिंग वाला फिगर है, सो हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एडजेसेंट एंगल ढूंढना है। सो एडजेसेंट एंगल ये आप देखेंगे तो पी क्यू आर जो है, एंगल पी क्यू आर जो है यहाँ पे निकला है ना, बीच में निकला है ये, पर ये भी एक एंगल है। सो ओके, सो पी क्यू आर एंड पी क्यू टी, ये दो अगर आप एंगल्स लेंगे तो आपको मिलेगा एडजेसेंट एंगल, क्योंकि यहाँ पे कॉमन आर्म है, ओके, रे क्यू पी एंड कॉमन वर्टेक्स है क्यू एंड कॉमन सेपरेट इंटीरियर्स है, ये इसका भाग है और ये इसका भाग है, पी क्यू आर एंड पी क्यू टी, और कोई भी यहाँ पे एडजेसेंट एंगल नहीं है, बस यही हमारा एडजेसेंट एंगल है। सो हम यहाँ पे लिख दिए एंगल पी क्यू आर एंड एंगल पी क्यू टी। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। सो हम बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज, आर द फॉलोइंग पेयर्स एडजेसेंट एंगल्स, इफ नॉट स्टेट द रीजन। आपको एक फिगर गिवन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे एंगल्स हैं,
और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस गिवन है। यहाँ पे हमें मतलब ऑप्शन नहीं, क्वेश्चन गिवन है कि एंगल पी एम क्यू एंड एंगल आर एम क्यू, ऐसे बहुत है, 3 और है। सो हमें ढूंढना है कि ये दो जो गिवन है ये दो एडजेसेंट एंगल्स है या नहीं इस फिगर की मदद से। सो फर्स्ट जो है हमारा वो है एंगल पी एम क्यू एंड एंगल आर एम क्यू। सो पी एम क्यू एंड आर एम क्यू ये हमने ले लिया और मैंने उतना भाग यहाँ से कट कर दिया वो फोटो से। सो हम देखेंगे हमारा एंगल पी एम क्यू कहाँ जा रहा है। सो हमारा एंगल पी एम क्यू ये है और एंगल आर एम क्यू ये है। सो मैंने जो इसे हाईलाइट किया हूँ उससे आपको आसानी होगी समझने में। सो यहाँ पे एंगल पी एम क्यू है ये है और एंगल आर एम क्यू ये है। सो हमें देखना है एडजेसेंट एंगल है या नहीं। सो यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स आ रहा है, ये हो गया। एक कॉमन आर्म आ रहा है, कौन सा, रे एम क्यू, ये हो गया। और इसके सेपरेट इंटीरियर्स भी है, आप देख सकते हैं। ओके, सो ये एडजेसेंट एंगल है। सो हमारा आंसर है एंगल पी एम क्यू एंड एंगल आर एम क्यू आर एडजेसेंट एंगल्स। सो हमारा सेकेंड वन है एंगल आर एम क्यू एंड एंगल एस एम आर। सो चलिए ये देखते हैं। ओके, आर एम क्यू एंड एस एम आर। सो हमारा एंगल आर एम क्यू ये है, आर एम एंड क्यू, एंड एंगल एस एम आर ये है, एस एम एंड आर। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो एंगल आर एम क्यू है उसी के बीच में निकला है हमारा एंगल एस एम आर। सो यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स तो आ गया है एम पर, क्या यहाँ पे कॉमन आर्म है आर एम पर। जो कॉमन आर्म आप ढूंढोगे वो एंगल को डिवाइड करनी चाहिए, ना कि उसके एंगल यहाँ आनी चाहिए, ऐसे आनी चाहिए, ऐसे बीच में आनी चाहिए वो कॉमन आर्म पर। ठीक है, यहाँ पे कॉमन आर्म आ गया, चलो ये भी देख लेते हैं। पर क्या यहाँ पे सेपरेट इंटीरियर्स है? नहीं, ये इसके इंटीरियर्स है। पर ये जो एंगल आर एम क्यू इसके इंटीरियर से ये पूरा इसके इंटीरियर है, एंड एंगल एस एम आर का इंटीरियर ये तो बीच में आ रहा है ना। तो यहाँ पे सेपरेट इंटीरियर्स तो नहीं हुए, यहाँ पे सेपरेट इंटीरियर्स नहीं है। सो ये हमारा जो आंसर है एंगल आर एम क्यू एंड एंगल एस एम आर नॉट एडजेसेंट एंगल सिंस दे डू नॉट हैव सेपरेट इंटीरियर्स। ओके, यहाँ पे सेपरेट इंटीरियर्स नहीं है इसलिए एडजेसेंट एंगल नहीं है। सो हमारा थर्ड वन है एंगल आर एम एस एंड एंगल आर एम टी। सो यहाँ पे आर एम एस ये रहा, आर एम एस एंड आर एम टी, एंगल आर एम टी ये रहा। सो यहाँ पे भी पहले जैसा ही हो रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन आर्म है, पर सेपरेट इंटीरियर्स नहीं है। सो ये एडजेसेंट एंगल नहीं है। सो हमारा आंसर है एंगल आर एम एस एंड एंगल आर एम टी आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स सिंस दे डू नॉट हैव सेपरेट इंटीरियर्स। हमारा फोर्थ वन है एंगल एस एम टी एंड एंगल आर एम एस। सो हमारा जो एंगल एस एम टी वो ये है, एस एम एन टी, एंड एंगल आर एम एस ये है। सो यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स आ रहा है, कॉमन आर्म भी आ रहा है, इनके सेपरेट इंटीरियर्स भी है। सो ये जो है हमारा एडजेसेंट एंगल है। सो एंगल एस एम टी एंड एंगल आर एम एस आर एडजेसेंट एंगल। सो हमारा प्रैक्टिस सेट यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सो अगली वीडियो में मैं लेके आ जाऊँगा आपके लिए PS16 यानी कि प्रैक्टिस सेट 16। सो तब तक के लिए goodbye and do subscribe, share with your friends, like this video and please comment.